बिहार के लाखों घरों में पाइप से पहुंचेगी गैस। मुख्य सचिव ने प्रोजेक्ट को लेकर दिए सख्त निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। बिहार के विकास को लेकर एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। हाल ही में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बिहार के सभी सरकारी विभागों के एक साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें राज्य की प्रगति को तेज करने के लिए कई बड़े और कड़े फैसले लिए गए। इस बैठक का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु केंद्र सरकार से मिलने वाली भारी भरकम सहायता राशि का सही और समय पर इस्तेमाल करना रहा। मुख्य सचिव ने स्पष्ट कर दिया है कि अब फाइलों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर विभाग को अपनी प्राथमिकता तय कर धरातल पर काम दिखाना होगा। इस योजना के तहत बिहार के लाखों परिवारों के रसोई तक पाइप वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जो राज्य के बुनियादी ढांचे में एक बड़ा बदलाव लाएगा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए सभी विभागों को एक नया और स्पष्ट रोड मैप तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि हर विभाग अपने लिए कम से कम 5 ऐसे प्राथमिकता वाले क्षेत्र प्रायोरिटी सेक्टर्स की पहचान करे, जो सीधे तौर पर जनता के विकास से जुड़े हो। मुख्य सचिव का मानना है कि जब विभागों के पास अपनी योजनाओं का स्पष्ट खाका होगा, तभी बिहार केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली विशेष सहायता का अधिकतम हिस्सा प्राप्त कर पाएगा। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा है कि केंद्र से मिलने वाले फंड का लाभ उठाने के लिए नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है, वरना राज्य को मिलने वाली आर्थिक मदद में बाधा आ सकती है। इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण चर्चा भारत सरकार द्वारा राज्य को दिए जाने वाले 2 लाख करोड़ का एक विशेष फंड को लेकर हुई। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जानकारी साझा की कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2026 से 27 के लिए सभी राज्यों के वास्ते कुल 12 लाख करोड़ रुपए का बड़ा आवंटन किया है। बिहार सरकार की नज़र इस विशाल फंड के एक बड़े हिस्से पर है, ताकि राज्य के विकास कार्यों में फंड की कोई कमी न रहे। मुख्य सचिव ने इस पैसे के पारदर्शी और सटीक उपयोग के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार की अनिवार्य शर्तों, विशेष रूप से योजनाओं की ब्रांडिंग और दिशा निर्देश का हर हाल में पालन होना चाहिए। इसके साथ ही वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए 31 मार्च 2026 तक खर्च की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र यूसी का समय पर जमा करने का आदेश दिया गया है। आम नागरिकों के लिए सबसे बड़ा खुशखबरी पाइप नेचुरल गैस पीएनजी सेवा को लेकर है। सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि प्रदेश के 1.04 लाख से अधिक घरों में जल्द से जल्द पीएनजी कनेक्शन पहुंचाया जाए। यह सेवा न केवल रसोई गैस की किल्लत को खत्म करेगी, बल्कि यह पीएनजी सिलेंडर के मुकाबले सस्ती, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल भी है। यह बिहार को एक आधुनिक और स्वच्छ राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। पाइप से गैस पहुंचाने से गृहिणियों को सिलेंडर बुक करने और उसके आने का इंतजार करने की झंझट से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी। योजनाओं की सुस्त रफ्तार को रोकने के लिए मुख्य सचिव ने निगरानी का एक बहुत ही सख्त ढांचा तैयार किया। अब परियोजनाओं को फाइलों में दबाकर रखना मुश्किल होगा। वित्त विभाग के विशेष सचिव मुकेश कुमार लाल की अध्यक्षता में नियमित समीक्षा बैठकें होगी, ताकि हर छोटी बड़ी समस्या का तुरंत समाधान निकाला जाए। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव स्वयं हर 15 दिन पर उच्च स्तरीय प्रगति की समीक्षा करेंगे। मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया है कि सिंगल नोडल एजेंसी एसएनए के बैंक खातों में जमा ब्याज की राशि को जल्द से जल्द भारत की संचित निधि में वापस जमा किया जाए। बिहार सरकार अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां वह केंद्र से मिलने वाले हर पैसे का हिसाब और सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना चाहती है, ताकि राज्य के विकास की गति को कई गुना बढ़ाया जा सके। यह नया रोड मैप न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा, बल्कि बिहार के आम आदमी के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएगा। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।